पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग ताखीर से शुरू होने पर वक्त 1 घंटा बढ़ा दिया गया। 100 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। सेनेट की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में। जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 19, खवातीन की नशिस्त के लिए 49 वोट दरकार। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम और PTI के महर अब्दुल सत्तार के दरमियान मुकाबला। मखसूस सीटों पर हल्फ के मामले पर अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में ठन गई। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हिदायत आईनी इख्तियारात से तजावुज़ है। आईनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपनी इख्तियारात तक महदूद रहे। बलूचिस्तान में जोड़े के कत्ल केस में नया मोड़। खातून 5 बच्चों की मां थी, मर्द भी शादीशुदा और 6 बच्चों का बाप था। खातून को भगा कर लाया। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा, मकतूलीन के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। दोहरे कत्ल केस में कबाइल सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके के DSP को मुअत्तल कर दिया गया। किसी को ये इख्तियार नहीं कि किसी को कत्ल करे। रियासत मजलूमों के साथ है, मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दोनों फरीकैन में से कोई भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG को कल तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर डिगारी में खातून की कब्र कुशाई। दोहरे कत्ल का बाकायदा मुकदमा भी दर्ज। जोड़े के कत्ल में मुलविस 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सातकजई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज सातकजई भी शामिल। अदालत ने कबायली सरदार का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर नोटिस जारी किया। रिमार्क्स दिए, फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत बरकरार रखने के लिए अपने जुडिशल पावर का इस्तेमाल करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का कॉज लिस्ट जारी न होने पर इजहार अफसोस। कहा, जुमेरात को बताया गया कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी। कॉज लिस्ट के लिए दरखास्त भी भिजवाई। चीफ जस्टिस को दस्तखत के लिए 30 सेकंड भी नहीं मिले। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर के लिए इस्तेमाल किया गया। छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। और मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 135 शहरी जाँ बहक, 479 जख्मी, 156 घर भी मुतासर हुए। PDMA की फैक्ट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादा अमवात कच्चे मकानात गिरने से हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत के पेश नज़र सोगवार खानदानों की माली मुआवनत की जा रही है। PDMA का 26 जुलाई तक मानसून बारिशों का चौथा अलर्ट भी जारी। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। सेनेट इंतखाबात में पोलिंग का आखिरी घंटा। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों पर पोलिंग जारी। जरगा हॉल में पोलिंग दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। स्पीकर समेत 82 अरकान ने वोट कास्ट कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ऐवान में मौजूद। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी अपनी 5 नशिस्तों के दिफा के लिए पुरयकीन। PTI के एक उम्मीदवार के दस्तबरदार न होने की वजह से बिला मुकाबला इंतखाब न हो सका। PTI के 5 नाराज उम्मीदवारों में से 4 सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। खुर्रम ज़ीशान दस्तबरदार होने से इनकारी रहे। अली अमीन गंडापुर से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इरफान सलीम और आयशा बानो ने दस्तबरदार होने का ऐलान किया। वकार औरकजई और इरशाद हुसैन पहले ही दस्तबरदार हो चुके थे। इरफान सलीम की वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए आबदीदा हो गए। आयशा बानो ने कहा, हमारी मुज़ाहिमत सीट की लालच के लिए नहीं थी, दस्तबरदार न होने का फैसला उसूल पर था। मखसूस सीटों पर हल्फ के मामले पर अली अमीन गंडापुर और फैसल करीम कुंडी में ठन गई।
गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। स्पीकर के भी असम्बली बाबर सलीम सवाती ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की गवर्नर को हिदायत आइनी इख्तियारात से तजावुज़ है। आइनी खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने समेत ये यकीनी बनाया जाए कि अदलिया अपने इख्तियारात तक महदूद रहे। पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त के लिए पोलिंग आखिरी मरहले में दाखिल। 300 से ज़ायद अरकान ने वोट कास्ट कर लिया। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, PTI के महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार, खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिनहास आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में मौजूद। कामयाबी के लिए 125 वोट दरकार। हुकूमती उम्मीदवार को 261 जबकि अपोजिशन को 108 वोटों की हिमायत हासिल। 9 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब से सेनेट की नशिस्त अल्लामा साजिद मीर के इंतकाल से खाली हुई थी। बलूचिस्तान वाक़े पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, वो निहत्ती और तुम्हारे हाथों में असलहा, वो अकेली और तुम झुरमुट में, क्या यही गैरत है? गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की भी मजम्मत। बोले, ऐसे वहशियाना फेल की शरअ इजाज़त नहीं देती और ना ही कानून। हर बालिग फ़र्द को अपनी मर्जी से शादी का हक हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। इसहाक़ डार सलामती कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती कौंसिल मुबाहिसे की सदारत भी करेंगे। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्किल। पाकिस्तान में USAID की जुज़वी बहाली। 2 प्रोग्राम्स के फंड्स जारी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के लिए मेरिट स्कॉलरशिप को जून तक फंड्स जारी कर दिए गए। पाटा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम को भी फंड्स का इजरा। अमेरिका की जानिब से रवां बरस फरवरी में USAID पाकिस्तान प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया था। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान मांग लिया। इदारे को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए कवानीन और रूल्स में ज़रूरी तरमीम पर फौरी काम का आगाज़ करने की हिदायत। FIA में मंजूर शुदा खाली असामियों पर फौरी भर्ती, जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी भी दे दी। वफाकी वज़ीर की FIA हेडक्वार्टर्स में शहदा की यादगार पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर से ईरानी हम मनसब का भी राबता। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। 26 जुलाई को ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। सराय आलमगीर में 2 वाक़यात के दौरान 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक। 2 नौजवान जगो हेड के मकाम पर नहर में डूबे। एक नौजवान दरियाए जहलुम में नरवाल के मकाम पर डूबा। नहर में डूबने वाले 11 साला अली शान और 27 साला अब्दुल जब्बार की लाशें मिल गईं। 20 साला सुलेमान की तलाश जारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का चकवाल का दौरा। कहा, चकवाल और जहलम को आफत ज़दा करार दिया जाएगा। गवर्नर का सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना। समनाबाद सोमनी के मुतासरीन से हालात दरियाफ्त किए। सरदार सलीम हैदर ने मुतासरा घरों का भी मुआयना किया। कहा, पीपल्स पार्टी सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए पुरज़्ज़म है। कराची में नाकाबिले रिहाइश इमारतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। असर नौ सर्वे के दौरान मजीद मखदूश इमारतों की निशानदही, तादाद बढ़कर 125 हो गई। कराची के दीगर अजला में भी मखदूश इमारतों की निशानदही और खाली कराने का सिलसिला जारी। लियारी ओल्ड सिटी एरिया गार्डन सदर में 56 नाकाबिले रिहाइश इमारतों को खाली करा लिया गया। 4 इमारतें आइंदा चंद रोज़ में खाली करा ली जाएंगी। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में 5 रुपये कमी। होलसेल कीमत 179 रुपये से कम होकर 174 रुपये फ़ी किलो हो गई। एक्स मिल कीमत भी 174 से कम होकर 171 रुपये फ़ी किलोग्राम हो गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, शुगर मिल से सप्लाई वाफर स्टॉक मौजूदगी से चीनी की कीमत कम हुई।
ISPR समर इंटर्नशिप 2025 का सफ़र कामयाबी से जारी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। समर इंटर्नशिप में 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों के 6,500 तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज का भारत को मुंह तोड़ जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। नौजवान नस्ल कल भी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। पाक अफवाज ने पर हमें फ़ख्र है और हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुल्क दुश्मन अनासर की नापाक कोशिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे।